हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा राज्य की कार्यपालिका से सेकंड टॉपिक है। सबसे पहले हमने इसमें राज्य की कार्यपालिका में भाग 6 में हमने देखा था राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में देखा था? राज्यपाल के बारे में डिस्कस किया था। अब हम हमारे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होता है वो होता है हमारे एडवोकेट जनरल का। ठीक है, एडवोकेट जनरल का, जिसके बारे में हम एजीआई के साथ पढ़ चुके हैं। एजीआई के साथ, एजीआई क्या होता है? आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, जिसके बाद हमारा ये जो राज्य की कार्यपालिका है ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम एज इट इज चीजें हैं मुख्यमंत्री से को लेकर। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको स्लाइड चेंज करना है, बाकी एज इट इज चीजें ही आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे हमारे पूरे देश में प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, सेम उसी तरह से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री होता है। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि देश की मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। सेम उसी तरह से हमारे जो राज्य की मंत्री परिषद है उसका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ओके, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। जो भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उन सब का पूरा उपयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता है कि देश का हमारा हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। सेम उसी तरह से हमारे राज्य के हेड कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो संवैधानिक प्रधान होते हैं। सिर्फ और सिर्फ संविधान में ऐसा लिख रखा है, नाम मात्र के हैं। वास्तविक हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि हमारे देश का वास्तविक हेड कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री। सेम उसी तरह से मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। देखिए, हर राज्य में एक विधानसभा होना कंपलसरी है। ठीक है, किसी भी राज्य में एक विधानसभा होगी, ये चीज कंपलसरी है। देखिए, कुछ राज्य में एक सदन होते हैं और कुछ राज्य में 2 सदन होते हैं। जिन राज्यों में एक सदन होता है उनमें विधानसभा होती है। विधानसभा कंपलसरी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक सदन होता है और विधानसभा जिसमें होती है। ठीक है, ओके। और जो राज्य जिनमें 2 सदन होते हैं उनमें एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। 2 होते हैं क्या? एक विधानसभा, दूसरी होती है विधान परिषद। ये द्विसदनीय विधायिका होती है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इनमें से जो विधानसभा होती है वो लाइक लोकसभा की जैसे होती है। कैसी होती है? लोकसभा की जैसे। ठीक है, निम्न सदन होता है जो कि लोकसभा जैसा होता है। और जो विधान परिषद है वो उच्च सदन होता है जो राज्यसभा के जैसा होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के जैसा क्या हो जाएगा आपका? जो विधान परिषद है वो, और विधानसभा किसके जैसा हो जाएगा? निम्न सदन लोकसभा के जैसा। विधान परिषद होना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, किसी किसी राज्य में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं 2 सदन किस किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में है, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे। यूपी, बिहार दोनों आसपास हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों याद हो जाएंगे आपको। यूपी याद हो जाएगा, बिहार याद हो जाएगा। ठीक है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो ये आपको याद रखने हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, अब बाकी सारे जो राज्य हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सदन है जिसे क्या बोला जाता है? विधानसभा बोला जाता है। ठीक है, जो लोकसभा के जैसा है, जिसमें लोग चुनकर आते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं संसद, कानून द्वारा जो मौजूदा विधान परिषद है। देखिए, विधानसभा तो हर राज्य में होगी ही, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो विधान परिषद की बात कर रहे हैं। किसी राज्य में अगर विधान परिषद है और संसद कानून द्वारा उसको हटाना चाह रही है, ठीक है, या फिर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, उसका निर्माण करना चाह रही है, तो ऐसा विधानसभा की प्रस्ताव पर संसद कर सकती है। मतलब क्या है कि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, उसमें विधान परिषद बनाना है, या विधान परिषद है उसको हटाना है, तो उस राज्य की विधानसभा अगर ऐसा प्रस्ताव देती है कि हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं है तो बना दीजिए और है तो हटा दीजिए, अगर ऐसा बोलती है तो संसद कानून द्वारा ये जो विधान परिषद है उसका निर्माण भी कर सकती है और जो मौजूदा विधान परिषद है उसको हटा भी सकती है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है।
अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे मुख्यमंत्री होते कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जो होते हैं वो किसके होते हैं? जो आपकी मंत्री परिषद है उसके हेड होते हैं। हमारे राज्य में एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किस किस राज्य में विधान परिषद है, किसमें विधानसभा है, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस तरह से होती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल क्या किसी भी पर्सन को मुख्यमंत्री बना देते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, जो हमारे विधायक के जो आप चुनाव देखते हैं, तो ये जो विधायक हैं ये सब चुन के कहाँ जाते हैं? विधानसभा में जाते हैं। जो भी विधायक चुनकर हम विधायक के लिए वोट देते हैं वो विधानसभा में जाते हैं। विधानसभा में जाने के बाद जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, बहुमत होता है, वो एक नाम सजेस्ट करेगी। क्या देगी? एक नेम सजेस्ट करेगी। ये जो भी नेम सजेस्ट करेगी उसी को मुख्यमंत्री बना देंगे राज्यपाल, जैसे कि राष्ट्रपति कर रहे थे, प्रधानमंत्री बना रहे थे। जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी है उसकी मुखिया को, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री बना देंगे। अब क्या होगा, राज्यों में उत्तरदायी अथवा संसदीय स्वरूप की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल में जिस दल का बहुमत होता है, राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण या मंत्री परिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ठीक है, तो क्या हो गया, उस पर्सन को क्या बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया, जो भी नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये जो मुख्यमंत्री बना है उसकी सलाह पे फिर राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो फिर क्या होगा? जब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर गठबंधन बनाती है। तो उस टाइम पे गठबंधन की सरकार होती है। मान लीजिए गठबंधन से भी बहुमत नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई पार्टी मिलना ही नहीं चाह रही है, दो पार्टी आपस में मिलना नहीं चाह रही है, कोई भी दिक्कत है, उसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पा रहा है, तो फिर राज्यपाल किसी को भी अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। तो विधानसभा का सदस्य होता है, ऑब्वियसली चुने जाने योग्य होना चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य होता है। परंतु विधान परिषद के सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होने के लायक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। जैसे मनमोहन सिंह हमारे राज्यसभा से चुनकर आए थे, इंदिरा गांधी राज्यसभा से चुनकर आई थी, तो इसी तरह से विधान परिषद से भी नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, यदि विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है, किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की इसकी नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल के पास कुछ स्वतंत्रता होती है, उनके पास अधिकार होते हैं। तो राज्यपाल इस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। तो बाकी सब मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करेंगे? मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, जो मंत्री परिषद है ना, वो किसके लिए है? पूरा का पूरा काम वो मंत्री परिषद ही करती है। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो वास्तविक मुखिया कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। पहले तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर पूरी मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। यही बताता है कि काम किस तरह से करना है। ठीक है, तो राज्यपाल क्या हो गया? एक सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक हेड हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में जनजातियों के कल्याण के लिए जनजाति कल्याण विभाग जो है उसके लिए एक मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य होती है। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति है। ठीक है, 30% जनजाति है यहाँ पे। तो जो जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए यहाँ पे एक मंत्री होना नियुक्त किया जाता है और ये कंपलसरी होता है। ठीक है, जनजाति कल्याण विभाग में एक मंत्री नियुक्त किया जाना उसका कंपलसरी होता है। क्लियर है? कहाँ पे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की योग्यता क्या होती है। अब हमने मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, उनकी नियुक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री के लिए भी था। फिर दूसरी चीज, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी चीज, राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, या तो विधानसभा का या विधान परिषद का। ठीक है, तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय कोई मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे नियुक्ति की तिथि के 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। ऐसा अनुच्छेद 164 के 4 पार्ट में लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और मंत्री परिषद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई पर्सन मुख्यमंत्री बनता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मंत्री परिषद में भी आएगा तो भी भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। मंत्री परिषद के लिए भी 25 ईयर्स होनी चाहिए। विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए।
देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, विधानमंडल में विधानसभा जो होती है ना, उसके लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स चाहिए होती है। ठीक है, तो विधान सभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। ठीक है, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अब विधानसभा से के योग्य है तो विधान परिषद के योग्य तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 30 ईयर्स चाहिए होती है। ओके, अब देखिए यदि नियुक्ति के समय कोई भी मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है, देखिए जैसे हमने राज्य में देखते हैं, सेम इसी तरह से देश में होता है। हमारे क्या होता है कि कोई भी मंत्री बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए उसके पास कि विधान मतलब जो हमारी संसद है, या तो राज्यसभा या लोकसभा, उसका सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाए तो ठीक है। अगर वो सदस्य नहीं बनता है तो उसको अपना त्याग देना पड़ता है, मतलब जो मंत्री पद है उससे त्याग पत्र देना पड़ता है। सेम इसी तरह से विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, और नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर हो जाए। ठीक है, क्लियर है कोई भी मंत्री को। ओके, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का वेतन कितना होता है। तो देखिए मंत्रियों को जो राज्य के विधानमंडल द्वारा जो भी विधि के अनुसार वेतन और भत्ते हैं वो सेम मुख्यमंत्री को भी मिलते हैं और मंत्री परिषद को भी मिलते हैं। ठीक है, तो वही वेतन और भत्ते मुख्यमंत्री को भी मिलते हैं। हालांकि इनके जो वेजेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से मुख्यमंत्री की सैलरी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वही जो विधानमंडल ने निर्मित किए हैं वो सारे के सारे वेतन और भत्ते मिलते हैं इनको। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इनकी शपथ की। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति कर रहे हैं और राज्य के राज्यपाल ही इनको शपथ दिलाते हैं। और मंत्री परिषद को भी कौन दिलाता है? तो वो भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। ठीक है, ये राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद को भी दिलाएंगे और मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब इस्तीफा किसको देके जाएंगे? तो मुख्यमंत्री जो है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक है, तो अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे, शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकाल की। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है या हमारी जो मंत्री परिषद है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। ठीक है, 5 साल का ड्यूरेशन होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं, और ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल 164 के 1 पार्ट में दे रखा है। मतलब कि 164 आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। 164 अभी तक हमने 164 ही पढ़ा है। क्लियर है? तो कार्यकाल के बारे में क्या दे रखा है कि 5 साल का टाइम ड्यूरेशन हो, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इसका मतलब राज्यपाल जब चाहे इनको हटा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर बहुमत है, किसी भी मंत्री के पास बहुमत है, मतलब कि किसी भी पार्टी में बहुमत है तो वो अपनी सरकार चला लेंगे। तो मुख्यमंत्री को उनके पद से इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसीलिए जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, मुख्यमंत्री चाहता है और खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, तो राज्यपाल उन्हें अपने पद से नहीं हटा सकते। ठीक है, तो अगर उनके पास बहुमत है तो वो अपने पद पर बने रहते हैं। अपना खुद ही रिजाइन करना चाहे तो बात अलग है। ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं तो इनको नहीं हटाया जा सकता जब तक इनके पास बहुमत नहीं है। ठीक है, बहुमत है तब तक तो ठीक है, अगर बहुमत नहीं है तो इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। अब यदि राज्यपाल ऐसा करते हैं, इनको इनके पद से हटाते हैं, तो पूरा का पूरा मंत्री परिषद जो है वो त्यागपत्र दे सकता है और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा मंत्री परिषद ही त्यागपत्र दे दे। ठीक है, इस कंडीशन में विधानमंडल मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करे, उन्हें उनके पद से हटा सकता है। विधानमंडल जो है पूरा का पूरा आपका विधानमंडल में क्या क्या आ गया? विधानसभा और विधान परिषद दोनों के दोनों। अगर किसी राज्य में एक है तो एक ही आ जाएगा। तो विधान परिषद या विधानसभा दोनों के दोनों जो हैं वो किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं। देखिए ये मंत्रियों के विरुद्ध नहीं, पूरी की पूरी सरकार के विरुद्ध होता है। सरकार मतलब जो भी अभी सरकार में है, जो भी अभी शासन कर रहा है उसके विरुद्ध होता है। तो देखिए जो अपोजिट पार्टी है, विरोधी पक्ष है, वो हमेशा सरकार पे क्या लगाता है? अविश्वास प्रस्ताव लगाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है कि हमें विश्वास नहीं है कि आपके पास बहुमत है या नहीं। अब इसको साबित करना होता है जिसकी भी सरकार चल रही है उसको। ठीक है, क्या साबित करना पड़ता है? कि हमारे पास बहुमत है। अगर उनके पास बहुमत नहीं होता है तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपनी सरकार चला लेंगे। जैसे अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है राजस्थान में? राजस्थान में क्या हुआ? अशोक गहलोत की सरकार थी। ठीक है, सचिन पायलट वहां से चले गए, कुछ विधायक भी उनके साथ चले गए। अब दिक्कत ये हो रही है कि अशोक गहलोत के पास विधायक तो हैं, लेकिन उन्हें अपना बहुमत साबित करना है। अब बहुमत साबित करना है नहीं करना है, उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि राज्यपाल ने बोला कि हम थोड़े दिनों बाद देखेंगे, अभी नहीं।
ठीक है। और वो चाह रहे हैं कि अभी के अभी आप देख लो भैया, हमारे पास बहुमत है, और अपने अपने जो विधायक हैं उनको अपनी अपनी वैन में बिठा के इन लोगों ने अलग अलग जगह पे रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली अगर इनके पक्ष में कितने विधायक होने वाले हैं, कितने नहीं होने वाले हैं, तो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है उस टाइम पे बहुमत साबित करना। अब अगर अशोक गहलोत जी बहुमत साबित कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी सरकार चल जाएगी। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं आगे चल के तो उनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरे को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता है। तो इस तरह से होता है, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री के काम क्या क्या होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, वेतन हो गया, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं उनके काम क्या है, बेसिकली काम क्या है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। मंत्रिपरिषद कौन बना रहा है, मंत्रिपरिषद राज्यपाल बना रहा है, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो बेसिकली कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहा है। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करते हैं और उनके नामों की एक सूची तैयार करते हैं। किसको दे देते हैं, राज्यपाल को दे देते हैं। और राज्यपाल जो भी काम करता है ना, वो मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति सारे काम करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति से मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण होता है। अब राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है, लेकिन कैसी होती है, औपचारिक, नाम मात्र की, ठीक है। बेसिकली कौन करता है, मुख्यमंत्री करते हैं। मंत्रियों के बीच में जो भी विभाग हैं उनका वितरण करते हैं, ठीक है। मंत्रियों के पारस्परिक सहयोग पूर्वक काम करते हैं और उनके मतभेद और विवाद का निर्णय करते हैं, और उसे सभी विभागों के कार्यों की निगरानी और सामंजस्य का व्यापक अधिकार होता है। तो मुख्यमंत्री का काम क्या है, बेसिकली काम क्या है कि जितने भी विभाग हैं उन सबको देखना है कि ठीक से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। किसी भी दो विधायक के बीच में मतभेद हो जाता है, किसी भी मंत्री के बीच में मतभेद हो जाता है, तो उस विवाद का ये उसका निपटान करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब विधान सभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है ना, ये तो आपको पता है। अतः विधेयक को पारित कराने में, धनराशि की स्वीकृति कराने में उनका प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या होता है कि विधानसभा में 2-4 पार्टीज हैं, ठीक है, लेकिन जिस भी पार्टी का बहुमत है, विधेयक जो आएगा वो पार्टी जीत जाएगी। अब यहाँ पे जो पार्टी होती है ना, वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। उस विधेयक को सबके सब हाँ बोलेंगे या सबके सब ना बोलेंगे, जनरली ऐसा होता है। अब ये खुद हेड है, विधानसभा का हेड हो गया, नेता हो गया, ठीक है। तो इसकी पार्टी वाले तो इसकी बात सुनेंगी ना, तो मुख्यमंत्री की बात सुनेंगी। तो जो भी विधेयक वगैरह पारित कराने होते हैं, जो भी पैसे वगैरह लेने होते हैं, धनराशि होती है, उसकी स्वीकृति कराने में मुख्यमंत्री का बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ओके। वह राज्यपाल को विधानसभा को विघटित करने का परामर्श दे सकता है कि विधानसभा को भंग कर दो आप, ठीक है। और संविधान के अनुसार नियुक्ति के जो अधिकार राज्यपाल को दिए जाते हैं उनका प्रयोग मुख्यमंत्री करते हैं। देखिए हमने देश में देखा था कि राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति की सलाह कौन देता है उनको, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं या मंत्रिपरिषद होती है वो देते हैं। सेम उसी तरह से राज्यपाल भी कुछ लोगों की नियुक्ति करते हैं और उनकी नियुक्ति से संबंधित सलाह कौन देते हैं, उनको मुख्यमंत्री देते हैं। जैसे कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वहां पे राष्ट्रपति किसके कर रहे थे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे थे, ठीक है। और राज्य के हमारे जो देश के एजीआई थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति कर रहे थे। सदस्य, इनके अध्यक्ष सदस्यों की और राज्य की अन्य मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, लेकिन उसकी सलाह कौन देते हैं, तो मुख्यमंत्री देते हैं। क्लियर है, नियुक्ति तो राज्यपाल ही कर रहे हैं, लेकिन उनको बता कौन रहा है, लिस्ट भेज दी मुख्यमंत्री ने कि भाई इसको बना दो, राज्यपाल ने कहा ठीक है लो तुम्हें बना देते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली काम। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, तथा सरकार की नीति निर्धारण में उसका महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिल्कुल ऑब्वियस है, अब जब उसकी हेड है तो हेड की तो सुनी जाएगी ना, तो जितनी भी नीति वगैरह बनती है ना वो सब मुख्यमंत्री के नाम पर बनती है और पूरी की पूरी नीति बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है, ओके। वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी की तरह काम करते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद किसके लिए बनाई जाती है, राज्यपाल के सहयोग के लिए बनाई जाती है। जिस तरह से हमारे देश में मंत्रिपरिषद बनाई जा रही थी राष्ट्रपति के सहयोग के लिए, तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो क्या काम कर रहे थे, लिंक का काम कर रहे थे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में, ठीक है। मंत्रिपरिषद के जो भी काम थे ना उनकी समय समय पर जानकारी किसको दे रहे थे, राष्ट्रपति को दे रहे थे। तो सेम यही ये करते हैं, ठीक है। राज्यपाल को समय समय पर मंत्रिपरिषद के जो काम है उनकी जानकारी देते हैं, ठीक है।
फिर आता है आर्टिकल 167। इसके अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि किसी भी राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी किसको दे? राज्यपाल को दे। तो हमने यही पढ़ा था अभी, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी जो होती है वो ये किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख प्रवक्ता होता है, इसलिए राज्य सरकार के जो भी काम है, जो भी नीति है, उन सबको जनता के सामने कौन रखता है? मुख्यमंत्री रखता है। तो आपने देखा वो जितनी भी नीति वगैरह के बारे में बताया जाता है तो वो अगर राज्य की है तो मुख्यमंत्री बताते हैं, ठीक है, और देश की है तो प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं। तो जितनी भी नीतियां, जितनी भी कार्यकलाप है, उन सभी के बारे में जनता को कौन बताता है? तो मुख्यमंत्री बताते हैं राज्य में, ठीक है, ओके। अब योजना बोर्ड के अध्यक्ष और क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? आपके वो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो सारे के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, ये हमने प्रधानमंत्री में भी पढ़ा था, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री के काम क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद से उनका किस तरह का रिलेशन है, विधानमंडल से कैसा रिलेशन है, राज्यपाल से कैसा रिलेशन है। राज्यपाल से जो भी रिलेशन है वो किसमें दे रखा है? आर्टिकल 167 में, ठीक है। मंत्रिपरिषद से क्या है? तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की लिंक होते हैं ये। विधानमंडल से क्या इनका रिलेशन है? तो विधानमंडल की सरकार की सारी नीतियों को विधानमंडल के सामने रखता है, ठीक है। और विधानमंडल के सत्र को बुलाने का, उसको खत्म करने की सिफारिश किससे करता है? राज्यपाल से करता है, ठीक है। विधानमंडल के सत्र को कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाते हैं, लेकिन उनके बुलाने के लिए कहता कौन है? तो मुख्यमंत्री कहते हैं। अब बात आती है उप मुख्यमंत्री की, ठीक है। उप मुख्यमंत्री क्या होते हैं? डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम सुने आपने सुना होगा, लेकिन इसका कहीं पे भी संविधान में उल्लेख नहीं है डिप्टी सीएम का। फिर किस लिए बनाया जाता है? तो डिप्टी सीएम जो है उसका उपयोग अक्सर पार्टी या गठबंधन के भीतर जो गुट बने हैं ना, उनको शांत रखने के लिए किया जाता है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, दो पार्टी थी, किसी के पास भी बहुमत नहीं था, मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टी थी, इनमें से किसी के पास भी बहुमत नहीं था, दोनों मिल गए, ठीक है। अब दोनों नहीं मिले, हम इसमें किसी तीसरी पार्टी को दे देते हैं, ठीक है। कोई तीसरी पार्टी इनमें आके मिल गई, ठीक है। बीजेपी में आके कोई तीसरी पार्टी मिल गई, शिवसेना मिल गई, जो भी मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों ने, शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन बना लिया और इनकी सरकार बन गई, ठीक है। इनके पास इक्वल वोट या 2-4 वोट से आधे आधे थे, ठीक है। तो अब शिवसेना के कुछ वोट आ गए और इनकी सरकार बन गई। लेकिन देखिए, शिवसेना इसमें मिली, अब वो भी चाहती कि हमें भी कुछ चाहिए भाई, और ये भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो हमारे बनाएंगे क्योंकि हमारे ज्यादा वोट है। तो इसमें क्या होगा? एक को क्या बना दिया जाएगा? सीएम बना दिया जाएगा। ये भी छोड़ के ना जाए, शिवसेना भी छोड़ के ना जाए, इसीलिए इसको क्या बना दिया जाएगा? डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, ठीक है। डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। तो अक्सर ये किसी भी पार्टी में डिस्प्यूट ना हो या जो गठबंधन है वो टूटे ना, वो चुपचाप बैठे रहे, इसके लिए डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। जैसे अभी राजस्थान में बनाया गया था, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया था, ठीक है। इसलिए कि चुप बैठे रहे वो, ठीक है, ज्यादा नाटक नौटंकी ना करें। अब उन्हें वो चीज पसंद नहीं आई, ठीक है, डिप्टी सीएम बनाना उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो पार्टी छोड़ के चले गए, ठीक है। तो अब पार्टी छोड़ के चले गए तो क्या दिक्कत आ गई? बहुमत साबित करने में दिक्कत आ गई, वो कुछ विधायक को अपने साथ लेके चले गए। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए डिप्टी सीएम का पद बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ था, ओके। तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के दौरान डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं और विधानसभा के बहुमत का नेतृत्व कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं है, जो मुख्यमंत्री नहीं है ना, तो डिप्टी सीएम जो होते हैं, उप मुख्यमंत्री, उनके काम करते हैं। किसके? मुख्यमंत्री के, ठीक है। तो कैबिनेट की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता करते हैं और जो विधानसभा का बहुमत है उसका नेतृत्व करते हैं। ये मुख्यमंत्री के काम है, जो कि कौन कर लेता है? उस टाइम पे डिप्टी सीएम करते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की। यहाँ पे हमने सारा किसके बारे में पढ़ लिया? मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और उप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया, उनके काम भी पढ़ लिए, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली मंत्री परिषद के बारे में भी। अब हम बात करते हैं स्पेशली मंत्री परिषद के बारे में। देखिए, मंत्री परिषद क्या होती है? तो राज्य में जो शक्तियां होती हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद जो है उसके पास होते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद क्या करता है? बेसिकली जो बैठक होती है, जो इम्पोर्टेंट जो आपके विभाग है, वो मंत्री परिषद के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको दिए जाते हैं। तो मंत्री परिषद में कौन कौन आता है, इसके बारे में आर्टिकल 163 और 164 में दे रखा है मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मंत्री परिषद में ये लोग होते हैं,
एक अध्यक्ष होता है जो कि कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये राज्य के ही हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनकी पावर्स होती है सबसे कम उप मंत्री की, फिर राज्य मंत्री की, फिर कैबिनेट मंत्री की, और अध्यक्ष के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, ठीक है। बेसिकली आप तीनों में देख लीजिए, इन तीनों में, ठीक है, उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। यहाँ पे ये होती है मंत्री परिषद, ये राज्य की भी सेम होती है, सेम इसी तरह से हमारे देश की भी जो मंत्री परिषद है वो भी इसी तरह की होती है, ठीक है, सेम यही होती है। अब कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, जो सारे महत्वपूर्ण विभाग है ना वो कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े विभाग जैसे कि शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, ये किसको दिया जाएगा, होम मिनिस्ट्री है, ये किसको दिया जाएगा, कैबिनेट मंत्री को। इन कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, और इन राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सलाह के लिए उप मंत्री होते हैं। तो ये बेसिकली इनकी सलाह के लिए होते हैं, ये इनकी सलाह के लिए होते हैं, मतलब इन दोनों की सलाह के लिए उप मंत्री होते हैं। तो होता क्या है, ये जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, एक किसी भी पर्सन को पूरा पूरा विभाग दे दिया, अब वो एक इंसान तो पूरा नहीं कर सकता ना, तो उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए और इन दोनों की सहायता के लिए कौन बनाए, उप मंत्री बनाए, ठीक है। ये होती है मंत्री परिषद। अब एक और वर्ड आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है, देखिए मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होता है। वहां पे 3 लोग थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना वो और मुख्यमंत्री, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं। ये मंत्रिमंडल कौन होता है, जो निकाय बैठक करता है ना, जो महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, वो मंत्रिमंडल ही होता है। सबको लेके बैठक नहीं होती है, ठीक है। तो ये आता है आपका मंत्रिमंडल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, मंत्री परिषद कोई भी विधेयक पारित कराना चाह रही है, राष्ट्रपति से साइन कराना चाह रही है, सॉरी राज्यपाल से, यहाँ पे हम मंत्री परिषद राज्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल से साइन कराएगी। देखिए कोई भी चीज उनको करना है, किसी भी पेपर पे साइन कराना है, किसी भी चीज के लिए इन्होंने एडवाइस किया राज्यपाल को, ठीक है। राज्यपाल ने यस बोल दिया, अप्रूव कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इन्होंने पूछा, इन्होंने यस बोल दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने कोई एडवाइस दी राज्यपाल को, राज्यपाल ने बोला नहीं हमें नहीं पसंद आई, ठीक है, वापस चेक करो, ठीक है। इन्होंने बोला ठीक है हम वापस चेक कर लिए, हमने वापस भेज दिया इन्होंने। अब राज्यपाल को अप्रूव करना ही पड़ेगा, मतलब ये एक बार तो मना कर सकते हैं, दूसरी बार इनको अप्रूव करना ही पड़ता है। क्लियर है, कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास एक और पावर होती है जो मैंने राज्यपाल में बताया था, वीटो पावर, जिसमें ये इस जो भी इन्होंने विधेयक दिया ना उस पे हाँ करे ना करे वो किसको देते, राष्ट्रपति को देते कि भाई आप देख लो मुझसे ये चीज नहीं संभल रही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पढ़ते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। ये क्या था, 91वें वाला जो संविधान संशोधन 2003 था उसमें मंत्री परिषद के अंदर नियुक्त मंत्री राज्य विधानसभा की सीट के 15% होंगे, पहले 10% हुआ करते थे। बताते हैं इसका मतलब क्या है। लेकिन किसी भी राज्य में जो मंत्रियों की संख्या है मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए सारे राज्यों के लिए पहली चीज तो पहले क्या होता था, जितने भी आपके विधानसभा में सीट्स हैं, मान लीजिए विधानसभा में 90 सीट्स हैं, 90 सीट के 10% लोग कौन होते थे, मंत्री परिषद में बैठते थे। मंत्री परिषद मतलब कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 10% लोग इसके किस में बैठते थे, मतलब कि 9 लोग क्या हो गए, 9 लोगों को क्या बना दिया आपका मंत्री परिषद में बिठा दिया, ठीक है, 10%। बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया, ठीक है। कब कर दिया गया, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पे 9 हो गए, है ना, यहाँ पे 90 थे, लेकिन ऐसा नहीं है, 90 नहीं होंगे ये, किसी राज्य में विधानसभा में 40 सीट है लेकिन किसी में 200 है, इस तरह से, ठीक है। तो हम 200 यहाँ पे नहीं याद रखते हैं, लेकिन 40 वाला याद रखते हैं। 40 वाला जो जिसका अगर आप 10% और 15% निकालोगे तो ये तो आपका 12 से बहुत कम आ रहा है, मतलब काफी कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी राज्य में इसकी मिनिमम संख्या जो होगी ना वो 12 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो 12 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 ना लेके 150 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 150 का 10% आप निकालेंगे तो 15 आ रहा है, ठीक है। फिर 15% निकालोगे तो और ज्यादा जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ये 12 से कम नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो मिनिमम 12 होगी और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15%। क्लियर है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी बात करें? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिपरिषद किससे बन रही है? विधानसभा के सदस्यों से ही बन रही है ना। इनमें से कुछ कुछ लोगों को मंत्री में बनाया जा रहा है, तो मंत्रिपरिषद इन विधानसभा के सदस्यों से बन रही है। तो मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से, पूरी तरह से मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार होती है? विधानसभा के लिए जिम्मेदार होती है। आर्टिकल 164 का सेकंड पार्ट। तो 164 यहाँ पे आपको मंत्रिपरिषद के लिए याद रखना है, 163, 164 सिंपल, खत्म। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकेला अकेला व्यक्ति, जो मंत्रिपरिषद का एक एक व्यक्ति है, वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो वो राज्यपाल के लिए जिम्मेदार है। शपथ कौन दिला रहा है? एक व्यक्ति को राज्यपाल दिला रहा है, तो किसके लिए जिम्मेदार होगा? राज्यपाल के लिए। ठीक है, और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार होगी? किसकी से है मंत्रिपरिषद? किसमें से बन के आ रही है? विधानसभा में से। तो किसके लिए जिम्मेदार होगी? विधानसभा के लिए। देखिए अब यहाँ पे आप आर्टिकल देख लीजिए, 164। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा। इसके अलावा आपने जो जितने भी आर्टिकल पढ़े, 163 पढ़े। ठीक है, यहाँ पे आपने मंत्रिमंडल से रिलेटेड पढ़ लिया। ठीक है, उप मुख्यमंत्री से पढ़ लिया, मुख्यमंत्री से पढ़ लिया। तो आपको 3 आर्टिकल याद रखने हैं, 163, ठीक है, 164 और 167। 167 मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, और ये दोनों आपके मंत्रिपरिषद में हमने पढ़े। ठीक है, मंत्रिपरिषद में हमने सारे के सारे ये पढ़ लिए, और मुख्यमंत्री में पढ़े हैं। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल। ठीक है, मुख्यमंत्री से रिलेटेड 164। ठीक है, और मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो शक्तियां हैं 164 में दे रखी है, मुख्यमंत्री के लिए 167 में दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? 163, 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, बेसिकली मंत्रिपरिषद के लिए है ये 163 और 164। और अगर हम शक्तियों की बात करें, वो हमारी कहाँ पे दे रखी है? 164 में दे रखी है। 167 में किसके लिए दे रखा है? मुख्यमंत्री के लिए दे रखा है। तो जो राज्यपाल से संबंध है ना मुख्यमंत्री के, वो 167 में बता रखे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के राज्यपाल से संबंधों को किसमें बता रखा है? 167 में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मुख्यमंत्री और क्या पढ़ा? मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद। 164 में क्या बता रखा है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति बता रखा है। ठीक है, 163, 64 और 67 क्लियर है? ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम संसद के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी जो संसद है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम राज्य की जो विधानसभा विधान परिषद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट फेडरल रिलेशन पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।